ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। नाद के ऊपर में लगभग ये हमारा लगातार होने वाला 5वां या 6वां सत्संग है। तो नाद के विषय में बहुत विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से। जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं नाद के ऊपर में, आज मैं मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको नाद के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। अगर आप नाद पर और भी ज़्यादा जानकारी मेरे माध्यम से चाहते हैं तो ये जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी इसमें मैं नाद के सारे वीडियोस डाल दूंगा। 4-5 वीडियोस हैं, तो आप तसल्ली से अगर देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो विस्तृत रूप से आपको नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नाद क्या है, कैसे है, क्या जानना है, बहुत कुछ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आज का जो विषय है, आज का विषय अलग एक प्रोस्पेक्टिव के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नाद सुनाई देता है। लगभग जिस किसी व्यक्ति में भी आत्म रूप से जागृत होने की थोड़ी सी भी संभावना होती है, उसको नाद का जो श्रवण है वो शुरू हो जाता है, नाद उसे सुनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो नाम जपते हैं, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नाम जप रहे हैं, कुछ ना कुछ पूजा अर्चना साधना आराधना कुछ तो कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से उन्हें नाद सुनाई देने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ नहीं करते, मामूली सा कुछ किया, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन कहीं चले गए, कोई शिविर में चले गए, कहीं किसी को कोई आध्यात्मिक रूप से कोई 4-5 दिन का कोई मेला लगा हुआ, कहीं भी चले गए, वहाँ से वापस आए तो नाद सुनना उनको शुरू हो गया है और वो परेशान हो जाते हैं कि हमें नाद सुनाई दे रहा है तो क्या होने लग गया। तो सबसे पहले आज जो विषय पर कॉन्सेंट्रेट हमें करना है, जानना है, वो ये कि अगर आपको नाद सुनाई देता है, एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा, मैं तो सबसे पहले तो जो नाद का विषय है, अगर आपको नाद सुनाई देता है तो ये एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छी दिशा है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और नाद आपको क्यों सुनाई दे रहा है, वो इसलिए कि आप मेरी बात का विश्वास करें कि नाद अगर सुनाई देता है तो आपके अब आत्म रूप से चेतन होने का समय आ गया है। ये जो आवाज़ है ये आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि अब आपको अंदर की यात्रा करनी है, अंतःकरण के अंदर जाना है। और अंतःकरण की यात्रा आसान नहीं होती। बाहर की यात्राएं अच्छी है, बाहर का जो भी जीवन हमारा होता है, जैसे जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, जो शिक्षा हमें मिलती है, जिस तरह के भी हम व्यक्ति होते हैं, संसार में सफलता प्राप्त करना, किसी लक्ष्य के पीछे भागना, वो एक अलग यात्रा होती है जीवन की। लेकिन हर मनुष्य की जो यात्रा है सबकी है, मतलब ऐसा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ आज तक, पैदा नहीं हुआ आज तक, जिसका ये लक्ष्य ना हो कि मुझे अंदर जाना है। लेकिन लोग नहीं जाते क्योंकि बहुत कुछ करना रहता है बाहर, तो बाहर में ही सारा जीवन नष्ट हो जाता है, अंदर कोई नहीं जाता। लेकिन नाद की जो संभावनाएं हैं, और इस समय ये जो समय चल रहा है, जो आध्यात्मिक उत्थान इस समय हो रहा है पूरे विश्व में, तो बहुत सारे लोगों को ये नाद सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो नाद क्या करता है, हमें अंदर लेके जाता है। तो नाद आ गया है, आपको सुनाई दे रहा है, और आप कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, ये भी नहीं मान लेना कि मेरे को नाद आ रहा है, उसको नहीं आ रहा तो मैं कोई महापुरुष हूँ। उसको भी आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा उसको भी कल को आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाद सभी को आ सकता है। नाद प्रकट हो जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बस एक चिन्ह है, एक साइन है कि आप अब अंदर जा सकते हैं, आप अंदर के लिए यात्रा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कुछ लोग नहीं चाहते कि हमें नहीं करनी यात्रा, तो वो पूरी कोशिश करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि ये बंद हो जाए किसी तरह, बड़ी परेशानी हो रही है हमको। और ये जो नाद है ये तेज होगा, ये आपकी समस्या, अगर आपको इससे समस्या है ना कि ये क्यों बज रहा है, ये और तेज हो जाएगा। ये तेज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको बंद करने से आसमान में पत्थर फेंका आपने पत्थर दूर, आपने सोचा कि पत्थर दूर फेंकेंगे, पत्थर फेंका आपने ऊपर, ऐसे वो पत्थर वापिस आपके मुंह पर ही आके लगेगा। नाद से पीछा छुटकारा पाने का मतलब है ये तेज हो जाएगा। कैसे छुटकारा पाते हैं लोग छुटकारा पाने के लिए बोलते कोई महादेव का मंत्र जप लो, हनुमान जी का मंत्र जप लो, राम जी का जप लो, देवी का जप लो, ये अनुष्ठान कर लो, वो कर लो।
और जैसे ही वो कोई मंत्र जपना शुरू करेंगे ये तेज हो जाएगा। अब ये तेज क्यों हो जाता है, ये मंत्र जपने से तेज क्यों हो जाता है? ये तेज इसलिए हो जाता है कि ये जो अनहद नाद है, ये जो आवाज़ है, ये आपको बुलाती है कि अंदर आ, अंदर प्रवेश कर, अंतकरण में चल। लेकिन हम जब बाहर मुखी चेतना में होते हैं, भौतिक जीवन में होते हैं, तो हम अपने अंतकरण से दूर होते हैं, तो ये हमें सुनाई देता है। आप समझिए कि यहाँ पर कोई 10 फीट पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने उसे बुलाना है, तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? नॉर्मल आवाज़ दूंगा ना, ओ भाई आजा, है ना, उसे सुनाई देगी। अब वो ये जो मंत्र जपना होता है, ये जो बाहर की आराधनाएं होती हैं, मंदिर में जा रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, ये सब बाहर की आराधना है, ये आपको अंतकरण से दूर लेके जाती है। कोई बहुत कहता है ना, मैं बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ, शनिवार जाता हूँ, सोमवार जाता हूँ, महादेव की पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ। जो लोग जितनी आराधनाएं और पूजाएं करने लगते हैं, अनहदनाद उतनी ही तेज होने लग जाता है। अब ये क्या चक्कर हो गया? ये अनहदनाद भगवान का नाम जब से क्यों तेज हो रहा है? क्योंकि बाहर से भगवान को जपना, बाहर से भगवान को, शिव को, कृष्ण को, देवी को, शक्ति को, या किसी देव या देवता के स्वरूप को बाहर से पूजने का मतलब है कि हम अपने आप से दूर जाते हैं। ये आप सही सुन रहे हो बिल्कुल। किसी भी देव को बाहर पूजना, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे राधा माता हो, चाहे शिव जी हो, चाहे काली देवी हो, शक्ति हो, कोई भी हो, बाहर से जिसको भी आप पूज रहे हो, माला पर पूज रहे हो, जप के पूज रहे हो, इसका मतलब है आप स्वयं से दूर हो रहे हो। ये बड़ी विचित्र बात कही मैंने, लेकिन यही सत्य है। और आप देख लेना, आप जितना पूजा करोगे, जितना नाम जपोगे, ये नाद तेज हो जाएगा। तो मतलब कोई व्यक्ति दूर चला गया, अब वो 10 मीटर पे था, 10 फीट पे था, अब वो 100 मीटर पे चला गया। मैं उसको कैसे बुलाऊंगा? मैं उसे बुलाऊंगा, अरे भाई कहाँ चला गया, आजा, इधर आ, जोर से बुलाऊंगा ना। तो जितना आप अपने अंतकरण से दूर हो, उतना नाद तेज होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नाद बड़ा तेज बज रहा है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम तो बड़ी आसानी से सुनाई देता है, भीड़ में भी देता है, यहाँ भी देता है, वहाँ भी देता है, वाह वाह क्या ही बात है। नहीं, वाह वाह क्या बात नहीं है। वाह वाह हाय, ये क्या बात है। नाद जितना धीरे है, जितना खुसफुसा के चल रहा है, उतना दो सहेलियां बात करती हैं ना, लड़कियां, वो बात करती हैं और तीसरे को सुनाई नहीं देता, वो इतनी धीमे बात करती है। तो जैसे जैसे आप अंतकरण में अंदर जाओगे, या अपने स्वयं की तरफ जाओगे, आत्मा की तरफ जाओगे, तो नाद धीमे हो जाएगा। देवताओं की तरफ जाओगे, भोलेनाथ की तरफ जाओगे, कृष्ण की तरफ जाओगे, वृंदावन की तरफ जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, तो नाद तेज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये हो क्यों रहा है? अंदर और बाहर में अंतर क्यों है? जो भोलेनाथ भी तो आत्म स्वरूप है, कृष्ण भगवान भी तो आत्मा है, काली माता आत्मा, ये तो सब आत्म स्वरूप है ना। तो इनके पास जाने से मैं अपने आप से दूर कैसे हो रहा हूं? उसका कारण ये है कि आत्म तत्व में हमें प्रकट होना है। बाहर जब हम देवी देवताओं में रहते हैं तो भेद रह जाता है, द्वैतवाद रह जाता है। मैं शिव को पूज रहा हूं कि वो शिव हैं, महादेव हैं, काल हैं, महाकाल है, काल के भी महाकाल हैं, कृष्ण भगवान आत्म स्वरूप, गीता लिखी है, ये है, वो है, माँ काली है। हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत चेतना के रूप में पूजते हैं। और अनहदनाद हमें कहता है कि तू स्वयं शिव है, तू स्वयं कृष्ण है, स्वयं काली है, तू स्वयं आत्मा है, स्वयं को जान। तो नाद क्या करता है? हमें आत्मा की तरफ धकेलता है कि हम आत्म रूप में चेतन हो। तो नाद के आने का मतलब है कि आत्मा फड़फड़ा रही है प्रकट होने के लिए, कि मैं अब आत्म चेतना आपकी प्रकट होने वाली है, आत्म रूप से चेतन होने का समय आ गया है। लेकिन नाद को सुनने से आत्मा चेतन नहीं होती है। अगर आप सोचोगे कि मैं नाद को सुनता हूं तो आत्मा चेतन हो जाएगी, नहीं। इसका एक समाधान हो जाएगा कि नाद को नियमित रूप से अध्ययन करने से नाद धीमे हो जाएगा, लेकिन आत्मा को चेतन नहीं करेगा। वो नाद जो आत्म चेतना के प्रकट होने का संकेत लेके आया है कि तू आत्म रूप से चेतन होने का तेरा समय है, आप उसका अध्ययन करो, लेकिन वो चेतन नहीं करेगा आपको। क्या करेगा? ब्रह्मांड में घुमाना शुरू कर देगा, अच्छे अच्छे अनुभव देने शुरू कर देगा, प्रकाश दिखाना शुरू कर देगा। आप नाद को सुनते हुए एक ध्यान स्थिति में जाना शुरू कर दोगे, आपको ये लगने लगेगा कि आप ध्यान में जा रहे हो। ध्यान में आप अपने शरीर को देख सकते हो,
ध्यान में आप ब्रह्मांड के बहुत लोगों को देख सकते हो, ये लोग देख लिया, वो देख लिया, ऐसा देख लिया, वैसा देख लिया। जो कुछ भी ब्रह्मांड की रचना है, नाद आपको सब जगह घुमा सकता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड सब लोकों में नाद प्रस्तुत है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। जहां जहां वो है हर जगह आपको लेके जा सकता है। अगर आप उसको अध्ययन करोगे, उसके पीछे जाओगे, सब जगह ले जाएगा आपको। नाद जहां नहीं जा सकता है उसको पकड़ा हमने, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, एक लट्टू लो आप। लट्टू क्या होता है, वो एक धागे से बंधा हुआ पत्थर है समझो, उसको ऐसे ऐसे तेज तेज घुमाओ। अब ये पत्थर जो फोर्स करता है, इसको आप छोड़ोगे ना तो समझो आपने धागे से बांधा हुआ है पत्थर, और जोर से घुमा के आप छोड़ दो उसको, तो धागा पत्थर के पीछे पीछे जाएगा। जहां तक पत्थर जाएगा पीछे पीछे धागा भी जाएगा ना, धागा बंधा हुआ है। तो नाद को पकड़ो, और नाद को जितना सुनोगे वो वहां वहां लेके जाएगा जहां जहां वो जा सकता है। लेकिन नाद एक जगह पर जाकर रुक जाता है, एक जगह से आगे नहीं जाता। अब सोचो कि कोई चीज बंधी है पत्थर से, आपने फेंकी, ठीक। अब पत्थर वहां से आगे नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ जो बंधा हुआ है, जो धागा बंधा हुआ है, सोचो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जा सकता है आगे। तो पत्थर यहां टकरा के रुक जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो बंधा हुआ है वो आगे निकल जाएगा उससे। पत्थर नहीं जा सकता, बंधा हुआ तो जा सकता है। तो ये जो नाद है ये आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसे पकड़कर, अगर आप आज्ञा चक्र से आगे जा सकते हो तो नाद पीछे रह जाएगा, आप आगे चले जाओगे। ये नाद का काम है कि मेरे साथ जो आएगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा जहां मैं इस, हाँ ऐसा नहीं है कि आज्ञा चक्र में नाद नहीं है। एक होता है व्याप्त स्वरूप जिसे सुन सकते हैं, एक होता है अव्याप्त स्वरूप जिसे सुन नहीं सकते। जैसे सगुण साकार भगवान, निर्गुण निराकार भगवान, है ना। सगुण और निर्गुण एक ही है, लेकिन वो निर्गुण निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। सगुण साकार जिसका आकार भी है और गुण भी है। तो नाद भी इसी तरह से व्याप्त और अव्याप्त है। ये जो नाद आपको कान से सुनाई दे रहा है वे व्याप्त स्वरूप है। अगर आप इसका अध्ययन करें और आप उस स्वरूप में चेतन हो जाएं जो अव्याप्त में भी जा सकता है आपका स्वरूप, तब नाद अपने व्याप्त स्वरूप में रुक जाएगा और आपको लेकिन आगे भेज देगा अव्याप्त में। तब आप अपने अव्याप्त स्वरूप में प्रवेश करोगे, आप अपने अव्याप्त स्वरूप में प्रवेश करोगे, आप अपने गुणातीत स्वरूप में प्रवेश करोगे, आप अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रवेश कर सकते हो। आपका भी एक गुण, आप भी गुणों में है ना, या तो आप रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, तीनों गुणों में से कोई एक ही है। लेकिन आपकी एक चेतना है जो त्रिगुणातीत भी है। आपका एक स्वरूप है, चेहरा है, शक्ल है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, एक स्वरूप है। लेकिन आपका एक ऐसा भी है स्वरूप जो स्वरूप नहीं है लेकिन प्रकाश, या आप एक निराकार स्वरूप में भी हो। निराकार को स्वरूप तो नहीं बोल सकते, निराकार में भी हो आप। लेकिन बात यह आती है कि अगर आप अभी नाद सुनना शुरू करो तो क्या आप वहां जा सकते हो, आज्ञा चक्र से पार जा सकते हो, नाद से पार जा सकते हो? तो नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने कहा अगर आप अभी नाद सुनना शुरू कर दोगे तो वो ब्रह्मांड में घुमाता रहेगा, जहां जहां वो जा सकता है सारे एक्सपीरियंसेस करवा देगा। हो सकता है कुछ शक्तियां भी दे दे, उपलब्धियां भी दे दे, सिद्धियां भी दे दे। नाद साधना होती है, नाद का अनुसंधान करते हैं, इसीलिए करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई नाद का उपयोग सही प्रकार से किया जाए, जैसा मैं कह रहा हूं कि कैसे किया जाए। ये जो आत्म चेतना की बात हुई है कि नाद आ गया है तो आत्मा की प्रसव पीड़ा है, आत्मा को चेतन होने का समय है, तो कैसे हो सकता है? तो आप इस बात का विश्वास रखो, जैसे पीछे आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा है ना, थंबनेल दिखाई दे रहा है। नाद अपना काम करता है और गुरु अपना काम करता है। गुरु क्या करता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई गुरु कोई पुरुष नहीं होता, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं होता। गुरु होता है एक शरीर के अंदर में चेतना। अब आप एक डब्बा लेके आओ, ठीक है, उस डब्बे के अंदर में एक पत्थर रख दो, सजा दो, अच्छे से बढ़िया से सजा दो, पैकिंग कर दो और उस पर लिख दो इसके अंदर ये हीरा है, ऐसा लिख दो। और डब्बा खोला, उसके अंदर पत्थर है, लेकिन डब्बा था कि हीरे का डब्बा है, ठीक है। अब कोई मामूली सा लेके आओ डब्बा, उसके अंदर हीरा रख दो, उसको खोलो तो हीरा है। तो मतलब डब्बा साधारण भी हो सकता है, डब्बा बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन उस डब्बे की वैल्यू उस
उस डब्बे की वैल्यू उसकी सुंदरता से नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या चीज रखी हुई है उससे है। तो गुरु का शरीर मेरी और तुम्हारी तरह हो सकता है। किसी को लगता होगा ये शरीर बड़ा अच्छा है गुरु का, बड़ा सेहतमंद है, बड़ा जवान है, बड़ा ये, और किसी को लगता होगा गुरु तो बेचारा खुद चश्मा पहन के बैठा है, खुद व्हील चेयर पे बैठा है, खुद रोग पे बेचारा बैठा हुआ है। तो डब्बा कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो गुरु के शरीर को कभी नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर कौन है। तो जैसे मेरे अंदर एक व्यक्तिगत चेतना है, ठीक है, कोई कहता है ना कि आप बड़े अच्छे हो, और कोई कहता है आप बड़े खराब हो, आप बड़े अच्छे इंसान हो, आप बड़े बुरे इंसान हो, है ना। संतों को लोग कहते हैं कितने अच्छे संत हैं, और जो लोग बुरा काम करते हैं कहते हैं कितने बदमाश लोग हैं। बोलते हैं ना, शरीर एक ही है, लेकिन चेतना से आइडेंटिफाई करते हैं, व्यक्तिगत चेतना से, कि ये संत आदमी है, ये साधु आदमी है, ये बदमाश आदमी है। उनकी चेतना से पता चलता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। इसी तरह से जो गुरु होते हैं, मतलब गुरु का मतलब गुरु, आप जिन्हें गुरु मानते हैं या जो दिखते हैं गुरु जैसे, उनकी हम बात नहीं कर रहे। मैं किसी को गुरु मानता हूं या कोई गुरु जैसा दिख रहा है, सैफरन पहना है, सत्संग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देखने में ऐसा है, बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ गीता में भगवान ने ये कह दिया, महाभारत में कृष्ण ने वो कह दिया, ये कह दिया, राम जी राम जी, राम की कथा हो रही है, हनुमान जी की कथा हो रही है, कहीं किसी के दुख दूर हो रहे हैं, सब लोग झुक रहे हैं, गुरु जी, ये गुरु जी नहीं होते। ये एक सतोगुणी समागम हो रहा है, लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है, लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया जा रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि अच्छा जीवन व्यतीत करो भाई, अच्छे काम करो, मांस मच्छी मत खाओ, शराब मत पियो, ये करो, अच्छे सद्गुण दिए जा रहे हैं। यहाँ आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, सदोगुण का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है भैया। गुरु जो होते हैं उन्हें जो आत्मा के विषय में जो बात करते हैं, जो आत्मा जगाने वाले गुरु होते हैं, उनको बोला जाता है समर्थ सदगुरुदेव। गुरुदेव सुना होगा आपने, सदगुरुदेव भी सुना होगा आपने। एक होता है समर्थ सदगुरुदेव। अब लोग तो 108 गुरुदेव, 108 श्री श्री ये लगा देते हैं, लेकिन ये श्री श्री 108 1008 इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। फर्क पड़ता है कि तुम आत्मा को जगा सकते हो क्या, आत्मा को चेतन कर सकते हो। तो आत्मा को चेतन कौन कर सकता है? वो जो स्वयं परमात्मा स्वरूप में उपस्थित हो शरीर के अंदर। तो आपको आत्म चेतना में जागृत करने वाला परमात्मा चेतना में, पूर्ण चेतना में स्थित होगा, वो होगा समर्थ सदगुरुदेव। उसे क्या कहेंगे? जो भगवान श्री कृष्ण को आप कहते हो। भगवान श्री कृष्ण आत्मा जगा सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ होता है जो योग को दे सके, जिसका स्वयं का योग पूर्ण हो गया हो, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा में स्थित हो शरीर के अंदर, और जो वही योग, वही स्थिति, वही चेतना अपने शिष्य को दे सके, भेद खत्म कर दे। जो गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे, शिष्य कितने भी गर्त में गिरा हो, कितना ही नीचे उसकी चेतना हो, अगर गुरु उस पर अनुग्रह करके उसको चेतन कर दे, तो एक दिन वो अपनी यात्रा करता हुआ गुरु के समान आके गुरु में लय हो जाता, अंतर ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं है कौन गुरु है कौन शिष्य है। योगेश्वर कहते हैं उसको। अब आप सोचो कि 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर प्लस 1 नंबर कितना हुआ? 11। दोनों का योग होके 11 हो गया। अब 11 है, दोनों मिल गए 11 है, लेकिन अब आप 1 2 10 नहीं है उसमें अलग अलग नहीं रहे, उनका योग हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है। इससे और अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि समंदर है, समंदर में आप एक बाल्टी पानी की डाल दो जाके, तो अब वो बाल्टी नहीं रही, समंदर हो गई। तो शिष्य भी वैसी छोटा थोड़ा सा एक बूंद भर के है, और परमात्मा समंदर भर के है। आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाना मतलब बूंद का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, व्यक्तिगत चेतना खत्म हो गई, बूंद नहीं रही, समंदर ही होगी। तो आपकी व्यक्तिगत चेतना को छीन लेगा वो। व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु हो जाती है आत्म चेतना के साथ। जहां जहां भी लिखा है यही लिखा गया है कि जो व्यक्ति एक ही जन्म में दूसरा जन्म लेता है उसे कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म लेने वाला, और दूसरा जन्म का मतलब यही होता है कि व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में कोई व्यक्ति प्रकट हो जाए, हृदय में आत्मा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि मैं सारे भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं और मैं अजन्मा हूं। तो अजन्मा का मतलब क्या है कि वो कभी शरीर में जन्म नहीं लेता, शरीर से जन्म नहीं लेता कभी।
शरीर से जो जन्म लेता है वो सद्गुण वो समर्थ सद्गुरुदेव हो सकते हैं, ठीक है, और गुरु के स्वरूप में होंगे। लेकिन नील पुरुष जो कभी जन्म नहीं लेता, वो क्यों जन्म नहीं लेता, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। अगर परमात्मा ने जन्म ले लिया, सोचो, कहते हैं ना राम भगवान परमात्मा है, कृष्ण भगवान परमात्मा है, अगर उस अजन्मा परमात्मा ने जन्म ले लिया तो इस संसार में किसी की मुक्ति संभव ही नहीं है। कोई मुक्त नहीं हो सकता, किसी का मोक्ष नहीं हो सकता अगर परमात्मा जन्म ले ले तो। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अगर इस धरती पर जन्म ले लिया तो हम कहेंगे वो परमात्मा है, उसने जन्म लिया है, वो ही था, उसी ने जन्म लिया। अगर हम कहें कि परमात्मा जन्म ही नहीं लेता, भौतिक रूप में जन्म ही नहीं लेता, तो हम कहेंगे परमात्मा प्रकट होते हैं हृदय के अंदर। मेरा जन्म हुआ है मां के गर्भ से, लेकिन मेरे हृदय में वो हमेशा वास करता है, वो जन्म नहीं लेता। परमात्मा जन्म नहीं लेता, हृदय में चेतन पुरुष के रूप में, आत्मा के स्वरूप में हमेशा रहता है, हर जगह। परमात्मा हर जगह हृदय में जन्म ले रहा है, हर क्षण ले रहा है। कहीं ना कहीं कोई साधक, कोई शिष्य चेतन हो रहा है, भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान उसके हृदय में जन्म ले रहे हैं। भगवान मनुष्य के हृदय में जन्म लेते हैं, उसी को अवतार कहते हैं, उसी को व्यक्ति की चेतना कहते हैं, उसी को आत्म जागृति कहते हैं। और एकमात्र भगवान ही है, वो अजन्मा पुरुष ही है, आत्मा ही है जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सकता है। और सुषुम्ना नाड़ी ही एकमात्र ऐसी नाड़ी है जो पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में पार करके इस ब्रह्मांड से पार चली जाती है आज्ञा चक्र में। नाद वहीं रह जाता है और व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी से सीधा ब्रह्मांड से पार आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है जाके। उसे बोलते हैं ध्यान, उसे बोलते हैं योग। ये है योग स्थान। सुषुम्ना नाड़ी के बिना योग संभव ही नहीं है। ईड़ा पिंगला से योग हो ही नहीं सकता। आत्मा का परमात्मा से कोई संबंध ही नहीं है ईड़ा और पिंगला का। ईड़ा और पिंगला तैयारी के लिए है। कल बहुत दिन बाद मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत दिनों से, तो लगभग काफ़ी दिन हो गए मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं वैसे ही खोल लेता हूँ कोई भी पुस्तक हाथ में जो आ गई। तो एक ऋषि अरविंदो की एक पुस्तक पढ़ी थी मेरे पास, केन एवं अन्य अन्य उपनिषद। तो मैंने ऐसे ही खोल लिया, सेंटर में खुल गया पेज, तो इसमें खुल गया मुंडक उपनिषद। ये उपनिषद की है। तो मुंडक उपनिषद पढ़ा तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं शुरू से पढ़ूँ, मेरा तो जहाँ दृष्टि पड़ जाती है मैं पढ़ लेता हूँ। अब सुनिए मैंने क्या पढ़ा था। मैंने इसमें मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक और द्वितीय खंड, प्रथम मुंडक द्वितीय खंड, उसका पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है। तो मैंने दूसरे श्लोक से ही पढ़ना शुरू किया। दूसरा श्लोक क्या लिखते हैं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा, संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है मेरा, तो मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा उसका हिंदी में जो लिखा है वो पढ़ता हूँ। थोड़ा सा चलो संस्कृत बोल देता हूँ मैं। यदा ले लायते हयर्चि समिद्धे हव्यवाहने। ठीक है, ये प्रथम लाइन मैंने पढ़ दी श्लोक के लिए, जानकारी के लिए। ठीक है, अब इसकी जो हिंदी में जो व्याख्या आती है, कहते हैं जब यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो जाए और उसकी ज्वालाएं ऊंची ऊंची होकर लपलपाने लगे, तब घृत की 2 आहुतियों के बीच अपनी आहुतियों को श्रद्धा से समर्पित करो। फिर कहते हैं जिसकी यज्ञ अग्नि अमावस्या को दी जाने वाली आहुति से रहित है, पूर्णिमा को दी जाने वाली आहुति से रहित है, वर्षा काल की चतुर्मास्य आहुति तथा प्रथम फल अन्न आदि के समय दी जाने वाली आहुति से रहित है, वह अहुत है, अथवा अविधि पूर्वक हुत है, अथवा अतिथि यज्ञ विहीन है, अथवा विश्व देवों को दी जाने वाली आहुतियों से रहित है, वह अपने 7 लोकों की पुण्य प्रत्याशा को नष्ट कर देता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? किसी भी उपनिषद को समझने के लिए उपनिषदों की चेतना आप में होनी चाहिए। अगर आप में उपनिषद लिखे गए ब्रह्म चेतना से, परावाणी है, तो जब तक आपके अंदर वो शक्ति का संचार नहीं होता जो शब्द की रचना करती है, जिसे बोलते हैं श्रुति, जब तक मां शक्ति का आपके अंदर जागरण नहीं होते, किसी भी पुस्तक का रहस्य जानना, श्लोक का रहस्य जानना संभव नहीं है। सुना सुनाया समझ लिया तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जान सकते स्वयं। तो आपका आत्म रूप से चेतन होना
केवल एकमात्र रास्ता है इस संसार के शब्द के रहस्य को जानने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो मुंडक उपनिषद क्या लिखता है, कहते हैं इसका जो अर्थ है वो कहते हैं कि ईड़ा पिंगला, आप नाम जपते हो, कोई भी नाम जपते हो, गुरु देते हैं, नाम जपते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की संज्ञा देते हुए गीता में लिखा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जप क्या है, एक यज्ञ है। और आहुतियां किसकी हैं, सांसों की आहुति होती, ईड़ और पिंगला आहुतियां होती हैं, समझे आप। और स्वयं की आहुति का मतलब है कि व्यक्तिगत चेतना की आहुति। तो जब नाम जप का यज्ञ शुरू होगा ना, तो आपकी ईड़ा पिंगला से ही शुरू होगा, आप जपना शुरू करोगे उसको भौतिक रूप से, मन मन में जप रहे हो, जैसे भी जप रहे हो, चल रहा है। लेकिन चलते चलते नाम जपते जपते आपको अजपा जाप लगेगा, जो कभी बंद नहीं होता। ना वो पूर्णमासी देखता है यज्ञ, ना वो अमावस्या देखता है, ना वो तिथि देखता है, ना अतिथि देखता है, ना वर्षा काल देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है। उसको किसी काल से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो है अजपा जाप जो सब समय चलता है, और जिसका अजपा सब समय चलता है उसके ही पुण्य फलित होते हैं आत्म जागृति के रूप में। वरना जिसको अजपा जाप नहीं लगता वो अपने वो सारे पुण्य नष्ट कर देता है, जिन पुण्यों के कारण उसको आत्म रूप से चेतन होना था, लेकिन वो सारे पुण्य उसने भोग विलास में या भोग जीवन के भोग में नष्ट कर देता है। इसीलिए अजपा जाप ही आपके पुण्यों का फल देने के लिए आत्म रूप से चेतन कर सकता है। अगर ये पुण्य नष्ट हो गए कि आज तुम्हारे पास सेहत है, आज तुम्हारे पास सुख है, शरीर है, जीवन है, सब कुछ है, इस समय तुम नाम जप सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस समय का फायदा नहीं उठाया तो वो कर्म घटेंगे कि तुम्हारी बुढ़ापे में तुम गुजरोगे, तुम बीमारी में गुजरोगे, तुम मुश्किलों में पड़ जाओगे, बुरा कर्म आएगा, सत्कर्म नष्ट हो जाएगा, और फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा नाम जपने का। तो अपने सत्कर्मों के समय, जिस समय तुम्हारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, उस समय अगर तुम भगवान का नाम जपते हो, और अगर तुम समर्थ सदगुरुदेव की शरण में हो और उसका दिया हुआ चेतन मंत्र जपते हो, तो चेतन मंत्र का अजपा जाप लग जाता है, और अजपा जाप कभी बंद नहीं होता, कोई मुहूर्त काल में बंद नहीं होता। और फिर उससे प्रकट होती है वो ज्वाला जिसमें तुम्हें देनी है अपनी आहुति। नाम जप में तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना की आहुति होगी, और जब नाम जप में तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना की आहुति दे दी जाती है, तब उस ज्वाला से, उस अग्नि से प्रकट होता है वो सत्य, वो रास्ता, वो द्वार जो हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा से आपका मिलान कराता है, और फिर सीधा ले जाता है आपको आपके घर। ये मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, आगे का जो लिखा हुआ। फिर कहते हैं वो जो यज्ञ अग्नि है, नाम जप की अग्नि है, उसकी 7 जिह्वा है। जप से सारे पाप नष्ट कर देता है। जप ऐसा होता है कि व्यक्तिगत चेतना को हर तरफ से खा जाता है। वो कहते हैं काली श्याम वर्णा कराली, कहते हैं काली कराली मनोजवा सुलोहिता। अच्छा, मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च या सु धूम्रवर्णा सफुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी ले लायमाना इति सप्त जिह्वा। कहते हैं श्यामवर्णा भयंकरी, मन की गति के समान द्रुत वेग वाली, रक्त वर्णा धुएं के सदृश वर्ण वाली, स्फुलिंगिनी स्फुलिंगों को बिखेरने वाली, विश्व रुचि, सर्व सुंदरी, ये है अग्नि की लपलपाती 7 जिह्वाएं। ये वो अग्नि है जो तुम्हारे जाप से प्रकट होगी, तुम्हारे जाप रूपी यज्ञ से प्रकट होगी। वो अग्नि जो तुम्हारे सारे कर्मों को जला के भस्म कर देगी। इनके तीव्र जाज्वल्यमान हो जाने पर जो याजक यथोचित काल में यज्ञ अनुष्ठानों को करता है, उसे उसकी यज्ञ अग्नि से सूर्य की रश्मियां वहां ले जाती हैं जहां देवों के अधीश्वर ही ऊर्ध्व लोक, ऊपर के लोकों के एकमात्र अधिवासी हैं। हे दीप्तिमयी हुताग्नियों, उस जजमान को, ये दीप्तिमयी हुताग्नियां उस यजमान को आओ हमारे साथ आओ पुकार कर कहती हैं, तथा प्रिया वाणी के द्वारा उसका अभिवादन करते हुए, उसकी पूजा अर्चा करते हुए सूर्य की रश्मियों के माध्यम से उसका वहन करती हैं। यही है तुम्हारा पुण्य ब्रह्मलोक, तुम्हारा सुकृत लभ्य स्वर्ग। किंतु ये यज्ञ रूपी नौकाएं अति जर्जर हैं। ये 18 के 18 यज्ञ अदृढ़ हैं, जिनमें अवर कर्मों यानी कि निम्न कर्मों
के विधान का कथन किया गया है। मूढ़ है वो जन जो इनको श्रेय मानकर अभिनंदन करते हैं, वे इस जरा मृत्यु के लोक में पुनरावृत्त करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कर्म भोग करते हैं। अविद्या के अंदर निवास करने वाले ये लोग जो स्वयं को विद्वान मानकर सोचते हैं हम भी विद्वान तथा पंडित हैं, वस्तुतः मूढ़ हैं तथा वे उसी प्रकार चोटे और ठोकरे खाते हुए भटकते हैं जैसे अंधे द्वारा लाया गया अंधा। ये अविद्या के बहुविध बंधनों में बहते तथा बालकों के समान गर्ववशात सोचते हैं हमने अपने स्वर्ग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मतलब ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, हो सकता है कि मैं जब पढ़ रहा हूं ना आपको ये एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूरा विस्तृत वर्णन इसीलिए आ रहा है कि आप लोग सोचते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों की फैमिली सेट कर दी, उसका भला कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, 10 लोगों की विद्या को सैंक्शन कर दिया, और इस तरह से शुभ कर्म करते हैं। मंदिरों में दान कर दिया, उसके लिए दान कर दिया, इसके लिए दान कर दिया। एक मिनट, हाँ तो क्या बोल रहा था, पुण्य कर्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो हमें स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखो, आप धर्मशालाओं में जाओ, हरिद्वार जैसी धर्मशाला में चले जाओ, कहीं ऐसी काशी बनारस इधर चले जाओ, वहां पे लिखा रहेगा, पंखे पे लिखा रहेगा स्वर्गीय ये, स्वर्गीय दादू जी, स्वर्गीय दादी जी, स्वर्गीय नानी जी, स्वर्गीय ये वो, सब अपना नाम लिखा दे, नाम लिखा दे स्वर्गीय। पंखा दान किया धर्मशाला में, अंत में कोई मर रहा है तो गाय दान कर दी, लो जी अंत में मरते समय गाय दान कर दी, पुण्य लोक में जाएंगे। मूर्ख हैं लोग तो ये जो ऐसा करते हैं, जो दान इसलिए करते हैं कि स्वर्ग लोक मिले। अपने जिस समय तुम्हारे पास जीवन है, जिस समय तुम जीवन में हो, उस समय तुम्हें नाम जपना चाहिए था। नहीं मिलता ऐसे स्वर्ग, अपना स्वर्ग और नर्क दोनों नष्ट हो जाता है। ये वो स्वर्ग नहीं है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। दान करके जिस स्वर्ग में जाने की, और मांस मच्छी छोड़ दिया, सतोगुणी जीवन जिया है, हिंसा नहीं करेंगे, मार के नहीं खानेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, सतोगुणी जीवन जी के जिस स्वर्ग की तुम अभिलाषा करते हो कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इस्कॉन वाले बोलते हैं ना, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी 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 जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो क्या बोलते हैं इसको, उनके जो नियम है, ये बिल्कुल व्यक्ति को छुटकारा नहीं दिला सकते। उनके मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं कि कल तो जन्माष्टमी है, दान करो, मंदिर बनाएंगे, इससे तुम्हें पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग लाभ होगा। कौन सा स्वर्ग लाभ? सबको स्वर्ग भेजने में लगे हुए। हिंसा मत करो, इसको मार के मत खाओ, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। या तो व्यक्ति को नरक में भेज रहे हैं या स्वर्ग में दे रहे हैं। आत्मा का किसी भी गुण से कोई संबंध ही नहीं है। भगवान किसी गुण विशेष व्यक्ति को प्रेम नहीं करते। तमोगुणी व्यक्ति भी जागृत होता है, मांसाहारी व्यक्ति भी जागृत होता है। परिवर्तन तो जागने के बाद भगवान के योग से शुरू होते हैं। भगवान अपनी माया के गुणों को परिवर्तित करते हैं। व्यक्ति कभी अपने गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता। दबा सकता है, परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने गुणों को दबा के जीवन जिए, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकता। अगला जन्म होगा, वहां पर जाके माया ऐसा जोर मारेगी ना, जो वहां दबाया था यहां सब खोल देगी। तो ये मुंडक उपनिषद कहते हैं, मूर्ख है वो लोग जो अपने स्वर्ग को सजा रहे हैं। वो स्वर्ग है ही नहीं, वहां कोई स्वर्ग है ही नहीं। पुण्य कर्म सिर्फ आपका जो कर्म चल रहा है इस समय, उसका प्रयोग करके, नाम जप करके अजपा में प्रवेश करो। अजपा से अपनी व्यक्ति के चेतना की आहुति देके अपने स्वर्ग में प्रवेश करो। हृदय है वो स्वर्ग, हृदय है वो परमात्मा का जो स्वर्ग है, जिसे कहते हैं ना परमात्मा का जगत है। लोग कहते हैं बैकुंठ धाम है, इधर 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 उधर बैकुंठ धाम है। किधर नहीं बैकुंठ धाम, हृदय है बैकुंठ धाम। श्री हरि हृदय में निवास करते हैं। श्री हरि से मिलना तो हृदय में जाना पड़ेगा, हृदय का दरवाजा खोलना पड़ेगा, और वो सिर्फ जप से खुल सकता है, सिर्फ नाम जप से खुल सकता है। और सिर्फ समर्थ सदगुरुदेव के कृपा से ही ये गेट खुलता है अंदर जाने का, आज्ञा द्वार। और हृदय द्वार खुलता है गुरु पर पूर्ण विश्वास होने से। आत्म चेतना में प्रकट होने वाला साहसी व्यक्ति चेतन होता है। कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति कभी चेतन नहीं होता। गुरु पर पूर्ण विश्वास, शब्द पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। एक शब्द पर अपना पूरा प्राण रख देना पड़ता है, तब चेतना आती है। तभी यहां पर लिखा है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, लास्ट में मैं आपको जो मंत्र है,
फिर कहते हैं, लास्ट वाला पढ़ देता हूं। कहते उसके प्रति जो पूर्ण रूप से शरण में आ गया है, जो शांति चित्त हो गया है, जिसकी आत्मा में शांति विराजती है, विद्वान उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः प्रवचन करता है, जिससे अक्षर पुरुष को, अक्षर मतलब शब्द, मंत्र, गुरु का दिया हुआ, अक्षर पुरुष को परम सत्य तथा सतत्व को जाना, जिससे अक्षर पुरुष को और परम सत्य तथा सतत्व को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जब वो पूर्ण शरण में आ जाता है, समर्पण करता है, आत्म रूप से चेतन होता है, हृदय में प्रवेश करता है, और तब जाके वो परमात्मा से मिलता है। ये भी लिखा हुआ है यहां पर। उस पुरुष तत्व ही संपूर्ण, वह यह पुरुष तत्व ही संपूर्ण विश्व है, वही कर्म है, वही तप है, तथा वही परम तथा अमृत रूप ब्रह्म है। हे सौम्य, जो हृदय गुहा में है, देखो, जो हृदय गुहा में निहित उस तत्व को जानता है, वह यही इसी लोक में अविद्या ग्रंथि का उच्छेदन कर देता है। देखो, लिख दिया, लिख दिया। एक मिनट। अच्छा, तो मैं 5-7 मिनट में कंप्लीट करूंगा। ये देखिए, ये मुंडक उपनिषद का द्वितीय मुंडक प्रथम खंड और उसका अंतिम श्लोक में ये बता दिया गया कि हृदय गुहा में निवास करता है। देखो, है ना, अविद्या की ग्रंथि तभी जाएगी जब आप अंदर प्रवेश करोगे। इसी के 8वें श्लोक में भी लिखा है, द्वितीय मुंडक प्रथम खंड के 8वें श्लोक में भी लिखा है, उसी से सप्त प्राणों का जन्म हुआ है, सप्त ज्वालाएं, विभिन्न समिधाएं, सप्त होम तथा ये सप्त लोक, जिनमें प्राण हृदय गुहा को अपना आवास बनाकर विचरण करते हैं। उसी से उत्पन्न है सभी 7-7 के समूह, सभी 7-7 के समूहों में है। उसी से सारे समुद्र तथा ये सारे पर्वत, ये सब प्रकार की नदियां उसी से प्रवाहित होती हैं। उसी से समस्त वनस्पतियां तथा रसादि हैं, जिनकी रसानुभूति से यह अंतरात्मा भौतिक तत्वों के साथ निवास करता है। ये हृदय में वो आत्म रूप से वास करता है, बोल के भौतिक जीवन का रस ले रहे हो तुम। इस भौतिक रस से शब्द को पकड़कर वापस अपने हृदय में प्रवेश कर सकते हो तुम। शुरुआत है, तुम्हें नाद सुनाई दे रहा है ना, समय है श्री गुरु के चरणों में जाने का, और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं जितने भी सत्संग कर रहा हूँ, बहुत लोग मैं नाद पर इसलिए ज्यादा सत्संग कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग नाद के पीछे भाग रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। गुरु की शरण में जाना है तुमको। अगर तुमको अनाद नाद सुनाई पड़ रहा है, समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर की शरण में जाओ, जो मंत्र वो देंगे उसी को जपना। बाकी इससे पहले तुम जो मंत्र जप के आए हो, तुम्हारा पहले कोई गुरु हुए हैं, अगर वो समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर नहीं है, अच्छे गुरु हैं, तुमको यहां तक लाए, उनको नमस्कार करो, मानसिक रूप से आज्ञा लो। अब उस गुरु का ध्यान करो जो योगेश्वर है, जो तुम्हें आत्म रूप से चेतन कर सकता है, उसी का मंत्र जपना है, उसी का ध्यान करना है। दूसरा मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। साधना को समझने का प्रयास करो। 2, 10, 20 मंत्र जपने से पार नहीं पड़ती। एक को जपने से, एक योगेश्वर के दिए हुए मंत्र को, समर्थ सदगुरुदेव, आत्म जागृति करने वाले गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को जपने से नाद ध्यान में लय हो जाएगा। नहीं तो घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। तुम्हें क्या अनुभव हुए हैं? तुम्हें रोशनी दिखाई दी है, तुम्हें देव दिखाई दिए हैं, तुम्हें सपने में ये हुआ है, वो हुआ है, इन सबको छोड़ दो। जो ध्यान में दिखे, ध्यान में ही रहने देना चाहिए, उसको बाहर मत लेके आओ। क्योंकि ध्यान में घटने वाली घटना तुम्हारे भौतिक जीवन में साक्षात्कार रूप से, परिवर्तन के रूप में प्रकट हो जाएगी। उसे ही सत्य मानना। जो प्रकट ही नहीं हो रही, जिसका रहस्य तुम खुद नहीं जानते, दूसरे से पूछते फिर रहे हो, वो घटना मानसिक है, ध्यान नहीं है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग ही ध्यान है। त्रिगुणात्मक वृत्तियों का परिवर्तन और गुणातीत की दिशा ही ध्यान है। आत्म रूप से स्थित होने वाला ध्यान ही ध्यान है। मुक्ति और मोक्ष देने वाला ध्यान ही ध्यान है।
तो नाद सुनाई दे रहा है तो समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाओ। हमारे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। एक मंत्र देते हैं, 2 समय का ध्यान देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर तुम सच्चे हो, पात्र हो, तो जागृति आंखें बंद करते आ जाएंगी। अगर नहीं आई तो समझो कि अभी पात्रता नहीं है। नाम जपने से पात्रता सिद्ध होती है। नाम जपने से क्या होता है? पात्रता सिद्ध होती है। और जैसे ही पात्र सिद्ध होते हो वैसी आत्म जागृति होती है। आत्म जागृति के लिए बस पात्रता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अभी पात्र है, उसे नाम जपने की जरूरत नहीं है। समर्थ सदगुरुदेव की शरण में गया, नमस्कार किया, ध्यान किया, ये बैठा, ये जागा, समय नहीं लगता। समय सिर्फ अपात्र को लगता है, मेरे जैसे को लगता है। मुझे 5 वर्ष लगे गुरुदेव का नाम जपते 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 ध्यान में प्रवेश करने के लिए 5 वर्ष लगे, क्योंकि पात्रता नहीं थी। इसीलिए आपको नाद सुनाई दे रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके उनका दिया हुआ मंत्र जप करें, उनका ध्यान करें। पात्रता सिद्ध होते ही आत्मा में प्रवेश करेंगे। और जिसने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लिया फिर उसका जन्म नहीं होता है। ये योग ऐसा है, इसका क्षणिक भी भाग मिल जाए तो फिर जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ठीक है जी। तो अनदनाद का मतलब है आत्मा के जागने का समय आ गया है, आत्मा की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आज का सत्संग आपको नाद के विषय में सही दिशा में लेके जाए। और भी विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5-6 वीडियो जो भी हैं नाद के वो डाल दूंगा, वो भी देख लो। लेकिन सबका अंत एक ही है कि समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके उनका दिया हुआ नाम जप अभी से शुरू करो, ध्यान शुरू करो और आगे बढ़ो। पढ़ो। ठीक है, चलिए। तो ये आज का सत्संग यहाँ रखते हैं। प्रश्न जो है वो मैं क्विकली ले लेता हूँ। अच्छा, प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। खिलांदर माथिल ऑफिशियल, पिछले 1 साल से गुरु महाराज का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन तंबाकू की आदत अभी तक नहीं छोड़ पाई है और ना ही कोई विशेष अनुभव। कृपा करके बताएं कहाँ गलती होगी। कहीं कोई गलती नहीं होती है। हम नाम जप करते हैं और जो परिवर्तन हम में आने होते हैं हमारे गुणों के आधार पर आते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत सिगरेट पीता था, एक दिन में 3-4 पैकेट पीता था। उसको पहले दिन गुरुजी का ध्यान करवाया मैंने। मैंने तो नहीं करवाया, मतलब दिया उसको और ध्यान किया उसने बैठकर। तो वो 100 किलोमीटर यात्रा करके अगले दिन मेरे ऑफिस में आया। अब मैं गया था, उसके गाँव में था, उसको वहाँ पर दिया था। और अगले दिन वो 100 किलोमीटर की यात्रा करके मेरे ऑफिस में आता है कलकत्ता में। मुझे कहता है कि ये क्या चक्कर है। बोला जब से मैंने वो नाम जपना शुरू किया है वो बंद नहीं होता। और माचिस की डिब्बी में वो मीठी लकड़ी होती है ना, उसको बोलते दालचीनी। बोल रहा मेरे को दालचीनी खाने का मन हो रहा है, सिगरेट का मन नहीं हो रहा, दालचीनी खा रहा हूं मैं। एक दिन में उसकी पूरी सिगरेट खत्म हुई। उसके बाद तो मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये गुरु भगवान का विषय है। ये मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का विषय नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सकूं, क्यों नहीं छूटी शराब, क्यों नहीं छूटी सिगरेट, क्यों किसी की 1 दिन में छूट रही है सिगरेट, क्यों किसी की 5 साल में भी नहीं छूट रही है। तो ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, आप नाम जप और ध्यान करते रहें। ठीक है, आपके गुणों के आधार पर ही उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं प्रभु करते हैं। समर्थ सदगुरुदेव हैं, योग देने में सक्षम है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी वो कैसे, हर शिष्य का अलग कर्म प्रारब्ध होता है। करोड़ों लोग हैं, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कर्म प्रारब्धों से बंधा रहता है। लेकिन गुरुजी ने जो बताया कि किसी भी व्यक्ति में जब कोई परिवर्तन आता है तो 5 कारणों से आता है। उसके पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध, जप, तप, योग और औषधि, इन 5 चीज़ों का सेवन करते करते ही उसमें परिवर्तन आता है। तो सबकी यात्रा अलग होती है। ठीक है जी। तो आप नाम जप करें। वंदना कह रही है अति सुंदर सर। ठीक है, थैंक यू। रीना कह रही है समर्पण नहीं है क्या मेरा, मैं तो गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ भाई। ऐसा ये नहीं बता सकते। जब कोई व्यक्ति सिर्फ नाम जप रहा है और गुरुजी का ध्यान कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ गुरुजी का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी समर्पण कहाँ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो तो अंतर जगत के मालिक हैं। हम तो बाहर से सोच रहे हैं कि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बंद करने में भी बड़ी बड़ी टैक्टिक्स हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने उनका नाम बंद कर दिया, उनका नहीं जप रहा। वो सिर्फ टेस्ट करने आते हैं कि 10 दिन बंद करके देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर आए तो आए, प्राण लेके आए, फिर जाने का रास्ता नहीं है। गुरु के द्वार पे जो आता है वो जाने का रास्ता बंद करके आता है। लेकिन लोग टेस्टिमोनी करते हैं, शायद इसलिए नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई चीज़ को हम रखते हैं मन में, बैक हैंड पे रख लिया इस चीज़ को। आत्म द्वार के लिए कुछ भी पीछे का रास्ता नहीं है, पीछे खाई है, इधर इधर भी अग्नि अग्नि है, पीछे पीछे जा नहीं सकते, दाएं बाएं मुड़ नहीं सकते, इसमें सीधा ही रास्ता है, पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो इस तरह से आ जाता है उसका लाभ होता है। हमने भी तो 5 वर्ष गुरु जी का नाम जपा, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि अब गुरु जी के अलावा कुछ नहीं है, तब हमारा काम हो गया। 5 वर्षों तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कि हम गलती थे। और अगले 6ठे वर्ष में हो गया क्योंकि हमें पता था कि अब हम आ गए हैं गुरु जी के पास, अब कहीं नहीं जाएंगे। आज तक लोग मुझे, मेरा भाई खुद मुझे रोज अलग अलग मंत्र भेजता, आज तक भेजता है। आज तक वो, मैं सत्संग करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन उसको यकीन नहीं है। वो सोच रहा सत्संग हो रहा है, बस ये अपनी इच्छा से कर रहा होगा, थोड़ा सीख लिया होगा। वो मानते भी नहीं कि ये गुरु का फ्लो है, सत्संग गुरु का परिवर्तन है। नहीं मानते, गुरु को ही नहीं मानते, बात ही खत्म। गुरु को ही नहीं मानते लोग। गुरु जिसको अपने बारे में बताता है वही जानता है, बाकी दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। बाकी तो फिर बातें ही हैं जी, वो गुरु जी हैं, जाओ उनके पास जाओ। जिसको मिलता है वही जानता है कि गुरु जी हैं, परमात्मा है, जागृति है, आत्म जागृति होती है। साधारण व्यक्ति की आत्म जागृति होती है। तो आप लगे रहो, नाम जप करो, ये सच्चा रास्ता है, सही रास्ता है। हम उसी पे चल रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, उसी रास्ते से आए हैं जिस पर आप चल रहे हो। इसमें आत्म जागृति है, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जिस दिन पात्रता सिद्ध हो जाएगी उस दिन गुरु जी की तरफ से कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।